हर साल 8 सितंबर को हम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में मनाते हैं, जिसका उद्देश्य है जनता में जागरूकता फैलाना। इस बार की थीम है हमारी आर्थराइटिस यानी गठिया। फिजियोथेरेपी इसलिए ज़रूरी है कि देखा गया है कि हर उम्र के लोग, जैसे कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर किस्म में किसी भी तरह की अगर समस्याएं हैं, जैसे कि आप देखेंगे बच्चों के जो नवजात शिशु होते हैं, जो कि जन्म के वक्त सही तरीके से नहीं रोते हैं, जिनको आईसीयू में रखा जाता है, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट थोड़ी सी कमज़ोर रह जाती है। ऐसी कंडीशन में हम फिजियोथेरेपी की मदद से उन बच्चों के जो ग्रोथ है उसको या डेवलपमेंट है उसको इन्हांस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडल्ट एज में अगर हम देखें तो जो हमारे जोड़ों के दर्द है, जो हमारी पॉस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे लोगों को भी हम फिजियोथेरेपी की एडवाइस से और ट्रीटमेंट से काफ़ी मदद दिलाते हैं। ऐसे मरीज़ों की बात करें जो कि जीरियाट्रिक पेशेंट है, तो उसमें भी देखा गया है कि जिनका संतुलन बिगड़ जाता है, चलते चलते गिर जाते हैं, ऐसे मरीज़ों के अंदर भी फिजियोथेरेपी की मदद से, बैलेंस ट्रेनिंग की मदद से और उनके शरीर में आई जकड़न या शरीर में होने वाली कपकपाहट को भी हम रोक सकते हैं। साथ ही हमने देखा है कि जो आपके प्रेगनेंसी के पेशेंट्स हैं, जो हमारी फीमेल्स हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है फिजियोथेरेपी। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर हम उनको एक्सरसाइज सिखाएं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएं, तो उनकी डिलीवरी बहुत आसान होती है। साथ ही प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं मरीज़ों के अंदर, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं करने पड़ते। फिजियोथेरेपी कराते समय हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मरीज़ को पेस मेकर लगा हुआ है, उसके शरीर में कहीं मेटल है, कोई पोस्ट सर्जरी फ्रैक्चर की वजह से उसके शरीर में रॉड लगी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में हम फिजियोथेरेपी नहीं देते हैं। साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को किसी तरह की कोई एलर्जी या स्किन की कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हम फिजियोथेरेपी दें और वो सही ना हो, तो ये हम सब इन हिदायतों का ध्यान रखते हैं। पहले फिजियोथेरेपी में बहुत ही बेसिक सी ट्रीटमेंट होती थी, जिसमें सिर्फ एक्सरसाइजेज और कुछ ही मशीनों का ट्रीटमेंट किया जाता था। बट आज जबकि हम इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर हम इलेक्ट्रोथेरेपी की बात करें तो इसमें क्लास 4 लेज़र थेरेपी हमारे पास आ गई है, अल्ट्रासाउंड के हाई वर्जन ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, शॉकवेव थेरेपीज़ आ चुकी हैं, जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर एडवांसमेंट्स आई हैं। इससे हम पेशेंट की जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का कर सकते हैं। पेशेंट जो पहले 1 महीने में ठीक होता था, आज वो कम समय में ठीक होके जा रहा है। इसके साथ साथ जो उसको दर्द, एक पेन उसको बर्दाश्त करना पड़ता था ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी, आज हमारे पास मैनुअल टेक्निक्स इतनी एडवांस आ गई है कि पेशेंट को उस रेंज का पेन नहीं बर्दाश्त करना पड़ता। वो कम पेन महसूस करते हुए भी अपनी सारी लिमिटेशंस, चाहे उसकी फंक्शनल हो, चाहे पेन से रिलेटेड हो या उसकी पॉस्चर से रिलेटेड हो या पोस्ट सर्जरी से रिलेटेड हो, ये सारी उसकी बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। जो लोग फिजियोथेरेपी फील्ड में आ रहे हैं, अब उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। फिजियोथेरेपी सिर्फ एक छोटे से लेवल तक ही लिमिट नहीं रह गई है, इसका न्यूरो लेवल पे भी है, तो आप न्यूरो साइंस की तरफ भी जा सकते हैं। आप रिसर्च बेस के प्रोग्राम्स के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आजकल रिसर्च, एविडेंस बेस्ड रिसर्चेस भी स्टार्ट हो गई है फिजियोथेरेपी फील्ड के अंदर। पहले भी हो रही थी बट अब बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा कार्डियोपल्मोनरी न्यू ब्रांच है। आपने देखा कि कोविड में किस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट ने चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू कितने कोविड पेशेंट्स को ठीक किया है। साथ साथ अर्गोनॉमिक एडवाइजेस के थ्रू जो MNCs में वर्किंग आपके वर्कर्स हैं, आप उनके साथ एक एजुकेटर की तरह, एक ट्रेनर की तरह आप वर्क कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं कि आप अपने पॉस्चर का किस तरीके से ध्यान दें। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी इस बार की थीम हमारी आर्थराइटिस है और हमारा मेन एम यही रहता है कि जनता में हम जागरूकता फैलाएं। अलग अलग गतिविधियों से करते हैं। हम स्कूलों में जाके बच्चों को एजुकेट करते हैं कि किस तरह से आपके बैग, जो आप हैवी बैग्स उठा रहे हैं, उससे आपके नेक में पेन हो सकता है, फ्यूचर में जाके आप पेन महसूस कर सकते हैं, आपका पॉस्चर ख़राब हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ सकता है, झुकाव आ सकता है। तो हम स्कूल्स में जाके बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। हम छोटे छोटे फ्री कैंप्स करा रहे हैं, जहां हम जनता को बुला करके उनको अवेयरनेस बता रहे हैं कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी आपके किसी भी तरीके जोड़ों में अगर दर्द है तो उसमें लाभदायक होती है, मददगार सहायक होती है। और साथ ही के साथ हम फ्री वेबिनार्स भी कर रहे हैं, जिसमें हम जूम पे या गूगल मीट पे, इन सब पे हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स या CMEs ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम काफ़ी सारे लोगों को एक साथ एजुकेट कर सकते हैं।